myself SK Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कंसेप्ट को सीख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को सीख सकते हैं और ये क्वेश्चन आसान तरीके से कैसे सॉल्व किए जाएं वो तरीके भी आप हमारे साथ सीख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल। हमने कुछ जर्नल एंट्रीज दी हैं जिसके जर्नल एंट्रीज करना हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, और कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं। देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्रीज जो हमने आज ट्रांजेक्शन्स लिए इनको कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारा ट्रांजेक्शन है एडवांस से ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹5,000 गिवन टू राजीव। यानी बिजनेस में राजीव को एम्प्लॉय होंगे, उनको जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पर कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, एडवांस दिए जा रहे हैं। ठीक, तो ये इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हमारा जो हेड है वो कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो हेड इन्वॉल्व हो रहा हमारा ट्रैवलिंग एडवांस, और क्योंकि अगर एडवांस दिया गया है तो दैट मीन्स कैश में दिया गया होगा, तो दूसरा हेड हमारा इन्वॉल्व हो रहा है कैश। तो हमने दोनों हेड यहाँ पर लिख लिए, ट्रैवलिंग एडवांस, और दूसरा हमारा हो जाएगा कैश। चलिए हमने इसको ऑलरेडी टू कैश लिख दिया। अच्छा, अब देखिए कैश क्या है। कैश रियल अकाउंट है, तो ये क्या बन रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का केस बनेगा। ओके, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को अगर हम देखें तो ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि राजीव को दिया जा रहा है, और यहां पर बन जाएगा डेबिट द रिसीवर। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट क्योंकि राजीव को डिनोट कर रहा है, डेटर बन रहा है यहाँ पर, इसको हमें डेबिट करना होगा। तो अब हम इसको करेंगे 5,000 से डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को 5,000 डेबिट अमाउंट और कैश 5,000 क्रेडिट। नरेशन में हमारा आ जाएगा एडवांस गिवन टू राजीव फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एडवांस गिवन फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब राजीव ने जब अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस का कुछ एक्सपेंस किया है तो उसके बाद कुछ उसने अपना बिल, एक्चुअल बिल दिया है वापस। तो राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹4750 बैलेंस रिसीव्ड, और बाकी जो है वो बैलेंस रिसीव किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस इन्वॉल्व होगा, बैलेंस रिसीव है तो यानी कि कैश इन्वॉल्व होगा। तो देखते हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट भी यार, क्योंकि एक्सपेंस है। दूसरा कैश मिल रहा है तो एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है हमारे पास, कैश रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए हम कैश को डेबिट कर देंगे। ठीक, और अगला पॉइंट है हमारे पास इसमें ट्रैवलिंग एडवांस से ही ये चीजें या अमाउंट जो है एडजस्ट हो रहा है, और ट्रैवलिंग एडवांस था हमारे पास 5,000 का। तो जब एडवांस दिया था तो इसे डेबिट किया था, डेबिट द रिसीवर। अब इसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो
to traveling advance. Okay, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर आप देखिए हमारा नॉमिनल में आ जाएगा और डेबिट और एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग इसे हमने डेबिट किया। कैश रियल अकाउंट है तो रियल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट द गिवर का केस बनेगा ये पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा हुआ 4750, वापस मिल रहा है 250 और ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा हो गया 5000 का एडवांस था। ठीक, तो नरेशन हमारा हो जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडजस्टेड with traveling advance, remaining cash received। तो ये नरेशन इसमें हो जाएगा। अब अगला ट्रांजैक्शन हमने देखे लिया, राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹5500। तो ट्रैवलिंग बिल जो है वो 5500 का, और राजीव ने वो बिल दिया। तो हमारे पास अकाउंट इसमें अफेक्ट हो रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट हो रहा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, अच्छा एडवांस कितना दिया गया था? सपोज दैट एडवांस दिया गया था 5000 और बिल लगा दिया उसने 5500 का। ठीक है, तो एक अकाउंट अफेक्ट कर रहा है कैश और ट्रैवलिंग एडवांस। अब देखते हैं इसको। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ट्रीट करेंगे। ओके, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा और नॉमिनल के अकॉर्डिंग डेबिट और एक्सपेंसेस हमने यहाँ किए। दूसरा क्या है, कैश। कैश हमारा आ जाता रियल में, जिसमें कैश को अगर आप देखें, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा बन रहा 5500 का, जबकि एडवांस हमने किया था केवल 5000 का, तो यानी 500 और पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का केस है। ठीक, और ये पर्सनल के अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे हम इसको, राजीव को एडवांस वाला केस है। ओके, तो हो जाएगा क्रेडिट द गिवर। तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया और इसको भी हमने क्रेडिट कर दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारे 5500 से डेबिट अमाउंट में आ जाएगा और 500 का पेमेंट अभी और करना पड़ेगा, तो कैश और करना पड़ा, तो 500 कैश क्रेडिट किया और ट्रैवलिंग एडवांस हमारा था ऑलरेडी 5000 का, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। तो ट्रैवलिंग expenses made and adjusted with traveling advance। तो चलिए कि हम इसको एक बार फिर से देख लीजिए इसमें कि राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹5500, बैलेंस पेड। ठीक, तो
तो एडवांस किया हुआ था 5000 का, जबकि बिल राजीव ने लगा दिया है बिजनेस में कितने का 5500 का, यानी कि 500 रुपये और देना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट के लिए हम ये एंट्री बना रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट दिया टू कैश, जो एक्स्ट्रा हमें 500 और देना पड़ेगा इसके लिए, टू ट्रैवलिंग एडवांस जो 5000 का था हमारा ट्रैवलिंग एडवांस, वो हमने यहाँ पर एडजस्ट किया। ओके, तो अभी हम इसको रब करेंगे। ओके, so we are here with few more transactions. Advance for machine rupees 25,000 by check to Kiran machine. एडवांस दे रहे हैं मशीन खरीदने के लिए, चेक से दे रहे हैं किरण मशीन को। तो यहाँ पर हम एक जो अकाउंट ट्रीट करेंगे वो आपका आ जाएगा एडवांस फॉर मशीन, और दूसरा अकाउंट क्योंकि चेक से पेमेंट करना है वो आ जाएगा बैंक। तो एडवांस फॉर मशीन किरण मशीन को हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और केस है, और दूसरा बैंक क्रेडिट द गिवर का केस है। तो एडवांस फॉर मशीन बेसिकली ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये किरण मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट अमाउंट में आपने लिख देना 25,000 डेबिट अमाउंट वाला, और बैंक में आप लिख दोगे क्रेडिट अमाउंट वाला में 25,000। तो नरेशन हमारा हो जाएगा एडवांस फॉर मशीन एडवांस फॉर मशीन गिवन। तो चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, पेड ₹5,000 टू रमन अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट। रमन हमारे कोई क्रेडिटर हैं, हमने उनको पेमेंट किया है यहाँ पर, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे। एक अकाउंट हमारा अफेक्ट कर रहा है रमन का, और दूसरा हमारा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है कैश। रमन को हमने पेमेंट किया है, ठीक। इनका ऑलरेडी क्रेडिटर अकाउंट में थे बिजनेस के लिए, हम इनको पेमेंट कर रहे हैं। तो रमन पर्सनल अकाउंट हो गया, तो डेबिट द रिसीवर का केस बनेगा, और कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट का केस बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 5,000 डेबिट, रमन को कर दिया हमने, और 5,000 ये हमने क्रेडिट कर दी। नरेशन हम यहाँ पर लिख देंगे पेड टू रमन, ₹5,000। अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, इश्यूड अ चेक ऑफ ₹39,000 टू परम। परम हमारे क्रेडिटर रहे होंगे, उनके फेवर में हमने एक चेक इशू किया, ओके, इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 40,000। और चेक हमने कितने का दिया, 39,000 का दिया, जबकि वो क्रेडिटर हमारे पास हमारे लिए थे 40,000। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, एक तो अकाउंट अफेक्ट कर रहा है परम, और चेक यानी कि बैंक, और जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट रिसीव, ठीक। तो हमने अकाउंट ले लिया इसमें परम, फिर है बैंक, और है डिस्काउंट रिसीव।
प्रीवियसली क्रेडिटर थे, अब वो क्रेडिटर नहीं रहेंगे, पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर बन रहा है यहाँ पर। तो डेबिट द रिसीवर का केस आया यहाँ पर, इसलिए हमने परम को डेबिट कर दिया। ओके, और पेमेंट हम बैंक से कर रहे हैं, तो चेक यानी क्रेडिट द गिवर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक गिवर बन रहा है यहाँ से, ठीक। और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है बिजनेस को, तो क्रेडिट और इनकम, ये तो ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। देखिए 40,000 के थे, पेमेंट 39,000, फुल सेटलमेंट का केस है, इन सेटलमेंट का केस है, ठीक। यानी इसके बाद और कुछ नहीं देना, तो ये डिस्काउंट बन रहा है, ठीक। तो डिस्काउंट बन रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक। तो ये है परम, हमारे लिए क्रेडिटर थे 40,000 के, तो परम को हमने 40,000 से डेबिट कर देना। फुल पेमेंट, फुल सेटलमेंट हो रहा है, तो 39,000 का पेमेंट करके उसे फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पर क्या, तो डिस्काउंट रिसीव हमारा देख लीजिए यहाँ पर 1,000 का हो जाएगा। 40,000 के वो हमारे क्रेडिटर थे, जिसको हमने पेमेंट में एडजस्ट कर दिया है, 39,000 चेक दे करके बैंक के थ्रू, और डिस्काउंट रिसीव हो गया उनसे 1,000 का। सो दिस इज व्हाट पेमेंट मेड टू परम इन फुल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो इस तरह से ये हमारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि वीडियो पूरा देखने पे ही आपको जो उसके ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट है, कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।